नमस्ते डियर रोमांटिक फ्रेंड्स। मीन लग्न पाइसिस एसेंडेंट जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले देखिए 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना दे रहा हूं मैं आपको। और लास्ट महीने में जो मैंने बोला था आपको 3 जुलाई तक, 18 जून से 3 जुलाई तक कुछ झगड़े का माहौल है। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने के लिए बोला था मैंने। हो सकता है आपको हेल्थ का इश्यू हुआ हो, कोई छोटी सी बात का बतंगड़ हुआ हो, कोर्ट का लिटिगेशन हो तो उसमें ट्रबल हुआ हो। बट ये सब गिले शिकवे अब 4 जुलाई से 18 जुलाई में आपका कम हो जाएगा या चला जाएगा। ये जो समय है 4 जुलाई से 18 जुलाई तक का, ये अविवाहित लोगों को विवाह का प्रपोजल आएगा। सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि आप छा जाएंगे, सम्मान मिलेगा। नौकरी, जो वर्क प्लेस आप जॉब करते हो तो वर्क प्लेस पे सक्सेस मिलेगा, यानी कि आपकी जो हार्ड वर्क है आपका वो बॉस लोगों के नज़र में आ जाएगा। और अगर बिजनेस है तो पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल आएगा। और अगर आप आपके बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन जा रहे हैं, जाते आते हैं, तो 4 जुलाई से 18 जुलाई में एक फॉरेन ट्रिप भी आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ये मैरिज लाइफ के लिए, ट्यूनिंग के लिए बेस्ट टाइम चल रहा है 4 जुलाई से 18 जुलाई तक का। अब 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का जो टाइम है, ये थोड़ा तनाव भरा टाइम। आध्यात्मिकता में अपने आप को सरेंडर कर दो, कोई चमत्कार की अनुभूति होगी। और आपके जीवन साथी के परिवार में कोई सोशल फंक्शन आपके पति या पत्नी के परिवार में होगा। आप अपने ओल्ड एज को प्लान करेंगे इस समय में, 19 जुलाई से 2 अगस्त में। हो सकता है कि आप अपना विल बनाए या पिता से विल में अपने नाम को फेवर करने के लिए रिक्वेस्ट करें। इस समय के दौरान 19 जुलाई से 2 अगस्त में आपके स्टमक में भी कोई छोटा मोटा इश्यू हो सकता है। देखिए, कोई दोस्ती में केयरफुल रहिएगा, कोई दोस्त उधार मांगता है आपसे पैसे। 2 जुलाई से 26 जुलाई में थोड़ा सावधान रहिएगा। बहुत बड़ा पैसा उधार अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं दे दीजिएगा, दोस्तों को पहचानने में आप धोखा खा जाएंगे इस समय में। 2 जुलाई से 26 जुलाई में। अब जून और जुलाई के दौरान आप घर से ऐसा बहुत बार महसूस होगा कि आप कहीं कट रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ा आपका सक्सेस दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलरली 4 जुलाई से 18 जुलाई में। बट इस महीने में अमावस्या है 14 जुलाई को। विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाना भूलिएगा नहीं। अब देखिए, ये महीना टोटल एज यूजुअल 31-30 दिन के महीने होते हैं। ये महीना 31 दिन का है। इसमें से मैं केयरफुल रहने का डेट बताता हूं, उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। बाकी दिनों में एज यूजुअल बहुत ज्यादा, अगर नया जॉब है, नए काम करते हैं तो ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 4, 5, 17, 18, 21, 22, 23 और 31 तारीख आपको सावधान रहना है। आई एम रिपीटिंग द डेट 4, 5, 17, 18, 21, 22, 23 एंड 31। ये दिन को कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। 1, 2 और 3 तारीख ये रोमांटिक दिन है। आप एज यूजुअल गाना वाना सुनते होंगे, म्यूजिक सुनते होंगे। मैंने देखा है मीन लगने वाले जैसे अपने ही घर में खो गए ऐसे घूमते हैं, जैसे कुछ खोज रहे हैं। बट कहीं म्यूजिक हो तो डांस करते हुए भी मैं देखता हूं बहुत बार। तो 1, 2 और 3 तारीख एंजॉय द टाइम। ये रोमांटिक दिन है, अच्छा दिन बीतेगा आपका। 4 और 5 तारीख मैंने बताया आपको, ये डिसीजन पेंडिंग रखने का दिन है 4 और 5 तारीख को। क्योंकि ये आपके बच्चे के विषय में, संतान के विषय में, या अपने खुद के एजुकेशन के लिए कोई बुक्स खरीदोगे, या हो सकता है कि कहीं कोई शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए पैसा भर दोगे, क्योंकि बुद्धि स्थान में आया हुआ गुरु है। और पंचमेश आपका 12 में इस दिन में 4 और 5 तारीख को। तो ये आपके कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में भलाई है। और बच्चे के, हो सकता है बच्चे का स्कूल शुरू हो गया हो, यूनिफॉर्म है, ये है, वो है, दूसरे हैं, उसके जूते हैं, स्कूल बैग्स है, इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे आपके 4 और 5 जुलाई को। 6, 7, 8 और 9 इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। मतलब आपके हाथ में एक बहुत बड़ा तगड़ा फिगर हाथ में आना चाहिए। 6, 7, 8 और 9 तारीख अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं या रेगुलर है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाओगे 6, 7, 8 और 9 को।
10, 11 और 12 आपके भाई बहन पड़ोसियों के ईगो को मेंटेन करेंगे आप, उनके साथ का ट्यूनिंग करने की कोशिश करेंगे 10, 11 और 12 तारीख। अब 13, 14, 15 और 16 घर के लोगों के साथ कोई बिजनेस का प्लान करने की कोशिश करेंगे। बुध चतुर्थ में आए, घर के लोगों के साथ बिजनेस प्लानिंग करेंगे और हो सकता है कि ओल्ड एज प्लान भी आप 13 से 16 में करेंगे। 4 से 18 तारीख मैंने पहले ही बताया, जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग का और बेस्ट टाइम, और 13 से 16 भी अच्छा बीतेगा आपका। 17, 18 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। पंचमेश और षष्ठेश का परिवर्तन सूर्य चंद्र का वो आपके संतान के लिए कोई खर्च दिखा रहा है। 17 और 18 आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसके साथ विवाद टालिएगा, और हो सकता है आपके संतान के लिए या आप जिसको मोहब्बत करते हैं उसके लिए कोई बहुत बड़ा खर्च होगा, या तो उसके साथ झगड़ा भी हो सकता है। हेल्थ के लिए बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा। कोल्ड ड्रिंक जीवन भर अवॉइड करना चाहिए, बट 17 और 18 तारीख को ज्यादा केयरफुल रहिएगा। गर्म पानी ठीक होता है शरीर के लिए, और उस कोल्ड ड्रिंक से तो कोई भी चीज अच्छा है। अब केयरफुल रहिएगा क्योंकि रेनी डेज भी शुरू हो गए हैं अभी 17, 18 जुलाई। सावधान रहिएगा अपने हेल्थ के लिए, और कहीं भी ऐसा लगे कि ये बात शत्रुता बढ़ने की तरफ चल रही है तो उसको वहीं रोक दीजिएगा। 19 और 20 तारीख आपका वैवाहिक जीवन का, पर्टिकुलरली मैंने पहले ही बताया आपको कि ट्यूनिंग के लिए बेस्ट दिन है ये। आप अविवाहित है तो 4 जुलाई से 18 जुलाई में आपकी विवाह का कंफर्मेशन हो जाए, ये संभावना ज्यादा है। 19 और 20 में आपके लिए बिजनेस पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग, जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग बेस्ट रहेगा। 21, 22, 23 कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहेगा, वो हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ का भी कंट्रोवर्सी 21, 22 और 23 रहेगा। इसके लिए मैंने 19 और 20 को बोला बॉन्डिंग मजबूत करने की कोशिश करो। इफ यू आर मतलब गिफ्ट कर दो अपने जीवन साथी को 19 और 20 को, ताकि 21, 22, 23 को उस कंट्रोवर्सी को आप टाल सको। 24 और 25 तारीख आप अगर जो व्हीकल चलाते हैं तो केयरफुल रहिएगा ड्राइव, और नशे से अपने आप को दूर रखिएगा 24 और 25 को। 26, 27 और 28 ये पिकनिक विकनिक एंजॉय करने का टाइम, कहीं लग्जरी में निकल पड़ोगे अपने जीवन साथी के साथ, कहीं शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो, छोटा सा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, बट 26, 27, 28 एंजॉय करें इस समय को। अब 29, 30 तारीख आप और 31 तारीख आपके कार्य क्षेत्र पर किसी फीमेल का मदद होगा, या तो वो फीमेल आपके ऊपर छा जाएगी 29, 30 और 31 तारीख को। और 31 तारीख को पर्टिकुलरली मैंने केयरफुल डेज में 31 तारीख भी बताया, ये आपके संतान के एजुकेशन या आपके अपने एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा खर्च हो सकता है। देखिए इस महीने में जो मैंने ये सब डेट बताया, काफी स्पीड में डेट बताते हैं, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी थंब मार्क करिएगा। पर्टिकुलरली आप प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो 3 जुलाई बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए 19 जुलाई से 2 अगस्त स्टूडेंट के लिए भी तनाव तो जरूर रहेगा, बट 4 जुलाई से 18 जुलाई बढ़िया टाइम है। और स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली 15, 16 तारीख बहुत बेस्ट है। 6 जुलाई भी अच्छा है, और 15 और 16 जुलाई भी अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए। हेल्थ के लिए आई सेड 17, 18 केयरफुल रहिएगा। इस महीने में 3 और 17 तारीख को चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, हो सके तो ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। इस महीने में 12 और 26 तारीख को प्रदोष है। संतान के विषय में अगर आपको कोई चिंता है, देखिए इस महीने में संतान स्थान में गुरु और सूर्य का युति हो रहा है, यानी कि आपका संतान चमक जाएगा, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा 16 जुलाई से 16 अगस्त में, मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका संतान चमक जाएगा। आप अगर जो स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्ति भी आपको, ये सूर्य गुरु का युति आपको सम्मान प्राप्ति भी करा सकता है। यानी कि देखिए ये समय में पर्टिकुलरली इस महीने में मैंने बोला ऐसा शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा 12 और 26 जुलाई को। संतान के विषय में चिंतित है तो जरूर करिएगा, साल में एक बार रुद्राभिषेक भी कराते रहो, बेटर है। और इस महीने में पर्टिकुलरली देवशयनी एकादशी है 25 जुलाई को, यानी कि हम शुभ कार्य को रोक लेते हैं।
मैंने विवाह का आपको योग बोला है 4 जुलाई से 18 जुलाई में। कंफर्म हो जाए तो 25 जुलाई से 4 महीने तक देव उठी एकादशी तक हमारा कार्य, शुभ कार्य हम स्टॉप कर देते हैं। सो विवाह के लिए अगर कोई कंफर्म कर लिया हो तो बेस्ट रहेगा 18 जुलाई के पहले। अगर विवाह हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो बाद में 25 जुलाई के बाद 4 महीने तक डेट्स अवेलेबल नहीं होती। अब देखिए, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप कर रहा हूं। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा जो लोग ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और थंब मार्क जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।